गाय को 1.5 महीना हो गया ब्याए हुए। दूध आपने बोला है कि भी सुबह शाम निकालो, और हमारी गाय ऐसी से सुबह 7 बजे निकाला, 11 बजने के बाद फिर से वो स्टार्ट दूसरी बार। हाँ, मिल्किंग कितना है? और 22-23 लीटर है। चास्कू आता है, किसी को तो समझ में नहीं पड़ेगा, पंसारी से मिलेगा जी। आप कूट कर दे दो, गर्मियों में आप डेली पानी यूज करो उसका, आपकी गाय नहीं हाफेगी सर। सर आप बोल रहे हो मुर्गास खिलाना, 100% मुर्गास खिलाना, तो गाय का अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, पोट फूक जाता है, उसका बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? सर मैं बोलता हूँ 70% मुर्गा से ले लो आप। जो तूड़ी की मात्रा है इसमें फाइबर की मात्रा है, तूड़ी ने कोई दूध नहीं बढ़ाना आपका, जो भूसा हम बोलते हैं जो ड्राई होता है। जैसे स्टार्टअप करना है किसी को, तो कौन सी ब्रीड सबसे बेस्ट रहेगी? आपका बहुत सारा गाय सेल हुआ है और मैं पिछले 4 साल से आपका वीडियोस देख रहा हूँ, तो आज मुझे अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठ के मैं सवाल पूछ रहा हूँ। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो हम गुरविंदर भाई के पास गुरविंदर डेयरी फार्म पे कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता था कि गुरविंदर हर वीडियो में बोलते थे कि हम किसान भाइयों को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, तो जो ट्रेनिंग देते हैं उस ट्रेनिंग में क्या कुछ रहता है, आज उस ट्रेनिंग की वीडियो शूट करके हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी शाम का टाइम है और शाम के टाइम पे इनके फार्म पे एक क्लास लगती है जिसमें गुरविंदर डेयरी फार्म के बारे में और ब्रीड के बारे में बताते हैं, और सामने किसान भाई बैठकर उनकी बातें सुनते हैं। और उसके बाद ये सेक्शन जब खत्म हो जाता है तो किसी भी किसान का कोई डाउट है या कोई सवाल है वो गुरविंदर से पूछते हैं और गुरविंदर उनका जवाब देता है। जो भी किसान इनके डेयरी फार्म पे गायें खरीदने के लिए आएगा, गायें दिलवाने से पहले उसको डेयरी फार्म कैसे शुरू करना है, कैसे गाय की केयर करनी है, उसके बारे में इस ट्रेनिंग के माध्यम से सारा कुछ बताया जाता है। तो उस ट्रेनिंग की छोटी सी वीडियो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्यों शेयर कर रहे हैं? क्योंकि किसान भाइयों को पता चले कि डेयरी फार्म हम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी दिक्कत आती है, कौन कौन सी परेशानी आती है, ताकि उसका डेयरी फार्म फेल ना हो। और एक बात हम आपको बता दें, ये जो ट्रेनिंग होती है इनके फार्म पे फ्री होती है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये प्राइवेट जो इनका एक्सपीरियंस है डेयरी फार्म का वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये कोई सरकारी ट्रेनिंग नहीं है जिसका आपको कोई सर्टिफिकेट काट कर दिया जाएगा। प्राइवेट अपने बेस पे ये थोड़ी बहुत नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये वीडियो में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे किसान इनसे सवाल पूछते हैं और ये क्या क्या इस ट्रेनिंग में शेयर करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन किसान भाइयों ने मालवा फार्म को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया वो मालवा फार्म को फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यूट्यूब पे आपको हजारों चैनल मिल जाएंगे लेकिन जो मालवा फार्म पे आपको देखने को मिलेगा वो किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। सभी चैनल पड़े हैं अपना काम करने में। जे गाय सेल के लिए अवेलेबल है जी, जे गाय सेल होकर महाराष्ट्र जा रही है, बस सेल परचेज की वीडियो दिखाने के लिए सभी चैनलों की पड़ी हुई है। लेकिन यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल है मालवा फार्म जो आपको नॉलेज की भी वीडियो शेयर करता है, क्योंकि हमने सेल परचेज करके किसी को प्रमोट नहीं करना। हमारा काम है कि साथ साथ में आपको डेयरी फार्म के बारे में बताएं, डेयरी फार्म कैसे शुरू करना है उसकी नॉलेज भी शेयर करना हमारा काम है। तो चलो गुरविंदर की जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। किसान भाई नमस्कार। और जो आज का हम बताते हैं कस्टमर आते हैं तो उनको गाइडेंस करना हमारा फर्ज बनता है। कोई गाइडेंस के बिना कुछ नहीं कर सकते हम। अगर अपने पास गाइडेंस रहेगी तो ही आप डेयरी फार्म आगे लेके जा सकते हो। मेरी इतनी उम्र तो नहीं है भी गाइडेंस कर सकूं, लेकिन जितना तजर्बा है वो है मेरे पास। और भी 30 एनिमल मिल्किंग पे है घर पे, जो कि गर्मियों के टाइम पे 40 लीटर मिल्किंग दे रहे हैं। वो मिल्किंग कैसे दे रहे हैं वो भी बताएंगे आपको। और हमारा जो कस्टमर को गाय लेने से पहले जो आपको रहता है छोटी मोटी बातें जो वो रहती है, आपको कंसेप्ट रहता है वो आपको बताएंगे सर। आप जो शेयर करते हैं कस्टमर को गाइडेंस देते हैं, जो हमारा वीडियो में बोलते हैं। हो सकता है कई भाई कॉपी कर लेंगे पर हमें उससे दूर हट के आपको एक लक्ष्य से कुछ न करने जाते हैं। देखिए जी, डेयरी फार्म स्टार्ट करना अच्छी बात है, इसमें कभी लॉस नहीं होएगा। मिल्किंग अगर पीछे चले जाएं तो 20 लीटर पे था, 20 रुपीज लीटर था, तो उस टाइम भी हमको इनकम हो रही थी। आज मिल्किंग 40 लीटर पे चला गया, 40 रुपीज पे चला गया, तो उस टाइम भी इनकम हो रही है। अगर बात करेंगे 30 लीटर वाली गाय की, स्टार्टिंग करते हैं हम। 30 लीटर वाली गाय की हम फीडिंग रखते हैं 10 kg। अगर आपके मिल्किंग 35 रुपीज kg सेल हो रहा है तो फीडिंग का जो कॉस्ट आ रही है आज 32 रुपीज kg आ रही है। अगर 35 रुपीज kg आपका सेल हो रहा है तो फीडिंग का 32 रुपीज kg आ रही है। हम फीडिंग की भी आप बता देते हैं आपको। 40 रुपीज kg आपकी फीडिंग तैयार हो रही है, 40 रुपीज ही kg आपका मिल्किंग हो रहा है सर आपका
सेल हो रहा है, उसमें क्या रहेगा, आपको 10 kg फीड बन गई आपकी 400 रुपए की, 400 की। गाय ने दिन में दूध दिया 30 लीटर, तो 1200 रुपए का दूध हो गया। तो 400 रुपए के हिसाब से हम तो फीडिंग में चला गया, 100 रुपए आपका वर्करों में चला गया, और 100 रुपए हम लगा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का वो चला गया, 600 चला गया। पीछे हम हमारे पास चला गया 600 रुपए बच गया। 600 रुपए में हमें 100 रुपए और किसी फुटकल खर्चे में, जहां किसी गाय ने फीवर हो गया, जहां किसी ने गाय में दूध कम दिया, उसमें निकाल देते हैं। पीछे हमारे पास बच गया 500 रुपया। अगर 500 रुपए पे हम 10 गाय के इनकम लगाते हैं तो मिनिमम इनकम होगी अपनी पर डे, पर 10 गाय का 500 रुपए, 1.5 लाख रुपए मंथली इनकम होगी। 1.5 लाख में मंथली इनकम के बजाय तो हम फिर मानते हैं भी आप 50,000 रुपए 10 गाय को और खिला दो, पीछे बच गया 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया गाय आसानी से दे सकती है अगर आप में जज्बा है तो। पैसों से बिजनेस नहीं होएगा। अगर बोलोगे पैसे से हम वर्कर रख के बिजनेस कर सकते हो, पैसों से वर्कर हम एक साइड बिजनेस खोल सकते हो, वो पैसों से बिजनेस नहीं होता जी। गाय कभी भी लॉस नहीं दिखाएगी जब तक आप उनके साथ केयर करोगे, अच्छी केयर करोगे, अच्छी फीडिंग दोगे, अच्छा मिनरल मिक्सचर दोगे। मानते हैं भी भाइयों को अवेयरनेस नहीं है, पर अवेयरनेस करना हमारा फर्ज बनता है। आपके घर पे सभी फीडिंग है, चाहे वो किसी भी स्टेट से आए हो, आप महाराष्ट्र से आए हो, कर्नाटक से आए हो, बैंगलोर से आए हो, एमपी से आए हो, आपके घर पे सभी फीडिंग है। फीडिंग है, आपको उसका तरीका नहीं है डालने का। आपके मैं मक्के की बात करूं तो हमारे इधर मक्के के नीचे से पत्ते जल जाते हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां पे हवा में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा, वो जलते भी नहीं है, पूरा ग्रीन फोडर है। तो हमारे से भी उधर मक्का अच्छा है। उसका मुर्गास डालो, साइलेज जिसको बोलते हैं। अगर गाय को साइलेज डालोगे उसके बेनिफिट मैं आपको पहले फर्स्ट में बताता हूं क्या होएगा। गाय को साइलेज डालोगे तो गाय कभी रिपीट नहीं करेगी आपकी। दूसरा, अगर आपकी गाय 25 लीटर पे चल रही है तो उसको 3 लीटर मिल्किंग एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि गाय का दूध बढ़ाना है ग्लूकोज ने। अगर ग्लूकोज की मात्रा करें तो मक्के में सबसे ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा है आज के टाइम पे। उसके सिवाय हम सर्दियों में गुड़ जूस कर सकते हैं। गुड़ जो आपके महाराष्ट्र वाले में भाइयों उधर 30 रुपए kg है, बहुत ज्यादा शुगर मिल फैक्ट्री है। और अपने को 24 से लेकर 46% प्रोटीन चाहिए होता है। खल में प्रोटीन चाहिए तो फीड में वो किससे मिलेगा आपको? सरसों की खल से, कपास की खल से, चने के छिलके से, सोयाबीन से। वो फीडें आपको बताएंगे भी कैसे कैसे आपने मिक्स करनी है। सेकंड बात रहेगी मिनरल मिक्सचर की। कई भाई बोल देते हैं इसका क्या डालेंगे 100 ग्राम, इसका क्या बेनिफिट है। जो मिल्किंग करते हो ना, गाय अगर 30 लीटर मिल्किंग दे दिया तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम बीच में वीक हो जाता है, बिल्कुल उसका अंदर का सिस्टम वीक हो जाता है। तो उसको कोई ना कोई मिनरल मिक्सचर जहाँ विटामिन वगैरह जरूर चाहिए होते हैं। तो भाई क्या करते हैं, एक 80 रुपए वाला मिनरल मिक्सचर खरीदते हैं 1 kg वाला, वो आपके लोकल मिल रहा होता है। वो डालते हैं, 100 ग्राम डालते हैं, वो वेस्ट जाता है। तो आपको मैं एक सजेशन देता हूं, किसी अच्छी कंपनी का ही मिनरल मिक्सचर यूज करो। उसमें आप 70 ग्राम यूज करोगे तो भी उसमें चलेगा। हमारा किसी की कंपनी के साथ टाई अप नहीं करे है, पर आप बैब्रिक का बहुत अच्छा रिजल्ट है। बैब्रिक के फॉरेन का ब्रांड है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छे उनके ब्रांड के प्रोडक्ट आ रहे हैं। बात करेंगे फीडिंग की, जहां बात करेंगे रिपीट होने की। रिपीट किससे होती है गाय? अगर आपकी फीडिंग नहीं सही है। फीडिंग कौन सी? जो आप गुजरात में चला जाता हूं मैं, गुजरात में इतना फोकस नहीं दे रहे, वो खाली दूध पे फोकस दे रहे हैं। वो फीडिंग बैग परचेसिंग करते हैं 1500 का, 1350 का। उसमें क्या होता है, यूरिया की मात्रा होती है, DOC की मात्रा होती है। वो जितना खिलाते जो उतना गाय को दूध देती जाती है। वो बोलते हैं दूध से मतलब हमें पीछे वाली जनरेशन से गाय से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर वो फीडिंग खिलाओगे तो आपकी गाय कभी भी सीमन नहीं लेगी, क्योंकि फीडिंग में अगर हीट इतनी होती है ना, अंदर का डाइजेस्ट सिस्टम सारा खराब कर देती है। वो खराब करने के बाद वो सीमन नहीं कंसीव करती। सीमन नहीं कंसीव करोगे, जो इस साल 10 लाख रुपए लगाया आपने, वो आपका सारा फेल हो जाएगा सर। 10 का 10 लाख रुपए लॉस में चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा। अगर आपने कोई अच्छी फीडिंग तैयार कर दी, आपने अच्छे मिनरल मिक्सचर दे दिए, आप गाय की केयर कर दी। और मैं लास्ट टाइम महाराष्ट्र में गया तो गाय 40 लीटर मिल्किंग कर रही थी, तो उन्होंने 3 टाइम मिल्किंग कर रहे थे। वो बोले हमें किसने बताया 3 टाइम? हमारे डॉक्टर ने बताया। मैंने उसको बोला भी तुम्हें 3 टाइम मिल्किंग करने को किसने बोला? बोला हमारे डॉक्टर ने बोला। तो मैं उस डॉक्टर को मिला भी 3 टाइम मिल्किंग क्यों करते हैं? वो बोला दूध एक्स्ट्रा देगी। तो दूध एक्स्ट्रा देगी,
पर उसने मेरे को बुलाया घर पे भी, इसको बुखार ही रहता, दिन भर टूटता नहीं है। वो बुखार कैसे टूटेगा जब उसका इम्यूनिटी सिस्टम तो आपने सारा बाहर निकाल लिया 3 टाइम मिल्किंग कर करके। तो मानते हैं उनको नॉलेज कम है, पर आप सारी टोटल नॉलेज यूट्यूब पे पड़ी है। यूट्यूब से आप नॉलेज कलेक्ट करो। एनिमल संभालना कोई डिफिकल्ट नहीं है, जज्बा होना चाहिए। खाली जज्बा है तो आप कॉन्फिडेंस लेवल है तो आप में सभी कुछ होएगा। अगर कोई वर्कर रखा है, पहले तो मैं 5 गाय को बोलूंगा 5 गाय के ऊपर वर्कर मत रखो, आप खुद मेहनत करो। खुद मेहनत करोगे, ऐसा नहीं आप वर्कर नहीं रख सकते। खुद मेहनत करोगे ना, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या बीमारी आती है क्या नहीं आती, मस्टाइटिस कैसे होता है, जहाँ गाय को फीवर कैसे आता है वो आपको खुद को पता चल जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे वर्कर रखो। 5 गाय से बिजनेस ऐसा है भी पहले आपको लॉस में लेके जाएगा। लॉस में कैसे लेके जाएगा? जो फ्रेशर है, गाय तो नहीं डेड होएगी पर दूध का ऊपर नीचे जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपको फ्रेशर, आपको नॉलेज कम होने की वजह से दूध का ऊपर नीचे जरूर हो जाएगा। तो उस लॉस में आपको डरना नहीं है, वो आपको जज्बा सिखा रहा भी सीखने का। मैं अपनी बात करूं तो मैं क्रॉसिंग गाय से 2 गाय से स्टार्ट किया था। फादर साहब ने बफेलो का करते थे, मैं गाय का करने लग गया। क्रॉसिंग गाय ने इतना प्रॉफिट नहीं दिया। क्रॉसिंग गाय का प्रॉफिट क्यों नहीं था? क्रॉसिंग है 200 दिन ही मिल्किंग करती है, 200 डेज, और ब्रीडिंग की बात करेंगे तो 305 दिन मिल्किंग करती है। दूसरा बात है, जो ब्रीडिंग ने बच्चा देना है, अगर आपकी सही फीडिंग है, डाइट प्लान है, 13 महीने का बच्चा सीमन ले लेगा। फर्स्ट का जो रिकॉर्ड रहेगा उसका 25 से अब रहेगा, अगर हमारी डाइट के हिसाब से आप तैयार करते हो तो, रेडी करते हो। पंजाब की गाय फर्स्ट की 53 लीटर पे निकाल रही है। वो किस लेवल पे निकाल रही है? नॉलेज की वजह से। ऐसा नहीं है भी आप भी नॉलेज में 1 साल तो नहीं आओगे, 2 साल नहीं आओगे। अगर 2 साल आप इसमें लगाओगे तो आपको एक अच्छी नॉलेज आएगी, आप भी अपना गाय का फर्स्ट का 40 लीटर मिल्क निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है पंजाब में हम कुछ अलग खिला रहे हैं, फीडिंग तो सेम ही है, पर कभी डाइट प्लान का आपको पता होना चाहिए। जितनी भी नॉलेज है सर, अवेयरनेस करते रहते हैं। फीडिंग के फार्मूले ले लो हमारे से। हम हर साल 6 मंथ के बाद टूर रहता है, महाराष्ट्र में चाहे बॉम्बे तक जाके हैं, भाई कर्नाटका तक जाके हैं। क्यों गए हैं? गाय तो हम इधर वीडियो में डाल के सेल कर सकते हैं, पर हम बोलते हैं कस्टमर के साथ जुड़े। 200 डेयरी फार्म से मैं टॉप 10 में आया हूँ, बहुत मेहनत करके हूँ। अगर इसमें आया तो कस्टमर का फीडबैक रखा। कस्टमर को आज के टाइम पे क्या करते हैं, गाय सेल कर देते हैं, बाद में उसका फोन नहीं उठाते। उनको 90% ये हो रहा है जो कंप्लेंटें आ रही है। पैसों से बिजनेस नहीं होता, मेहनत से बिजनेस होता है। मेहनत करोगे तो आगे आएगा। इसमें आने वाली बीमारियां बताता हूं आपको। फीवर जो गर्मियों के टाइम में 2 मंथ आता है, उस टाइम क्या करना, आपने दूध नहीं लेना। गर्मी जब 2 मंथ ज्यादा पड़ रही है तो आप 2 महीने एनिमल की संभाल कर लो, फीडिंग कम कर दो, जो हीट वाली फीडिंग है वो कम कर दो। फीडिंग में जौ की मात्रा कर दो, जौ समझते हो ठंडे होते हैं वो। कैल्शियम 100 ml कर दो अच्छी कंपनी का, और हर बार चेंज करते हो, कभी चिलेटेड, कभी फोर्ट, कभी चेंज करते हो। अच्छी कंपनी का कैल्शियम आएगा 600-650 रुपए का। अगर आप किसी लोकल से लोगो 250 रुपए का 5 लीटर देता है, वो चूना होता है, बिल्कुल चूना। वो आपका एनिमल और खराब कर देता है। गर्मियों में 2 महीने आप एनिमल की संभाल कर लो, आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दे रहा है। 2 महीने आप दूध कम ले लोगे, एनिमल की संभाल रखोगे, तो आपका डेयरी फार्म फिर भी आपको प्रॉफिट के लॉस होने के कारण क्या रहते हैं? जब आपको नॉलेज नहीं होती, आपको वर्कर गलत मिल जाता है, आप इतना बड़ा शेड पे पैसा लगा देते हो, फिर आपको एनिमल खरीदने आते हो तो तब बोलते हो हमारे पास बजट ही नहीं है। तो आप एक लो क्वालिटी के एनिमल सेल कर दे लेके जाते हो। एक बात बताऊं आपको, एनिमल से तो शेड खड़ा हो सकता है, पर शेड से एनिमल नहीं खड़े होंगे कभी भी। बातें डराने वाली कुछ भी नहीं। आज के टाइम पे मस्टाइटिस बहुत कम हो गया, क्योंकि पहले की बात करें तो पहले आर्डर बहुत बड़े आते थे। आज के टाइम पे फिटनेस वाले आर्डर आने लग गए। गाय का मिल्किंग की फैट की बात करें तो सीमनों पे 3.5 NSF 8.3 आने लगी। सीमनों पे फोकस करो, नेक्स्ट जनरेशन पे फोकस करो। 3 साल आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करो 10 गाय के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, पहले साल में आपको गाय जो आप 10 लाख रुपए लगाई है वो 99% पहले साल निकाल देगी। सेकेंड ईयर आपको जो शेड पे पैसा लगा रहे हो आप 10 लाख रुपया, सेकेंड ईयर वो निकाल देगी। तीसरे साल आपको आएगा तो तीसरे साल जो आपको उनके बच्चों को खिलाया वो निकाल देगी। 4th ईयर में जब आपको प्रॉफिट आएगा तो आपका जनरेशन भी रेडी हो जाएगी, तो आगे आपका जो डेयरी फार्म भी डेवलपमेंट हो जाएगा। सर अगर आप भाई कोई भी पूछना चाहते हो क्वेश्चन, सर हम आपके लिए हैं, पूछ सकते हो भी क्या इसमें कोई आपको कमी पेशी लग रही है, या कोई आपको कुछ गाइडेंस करनी है तो आप पूछ सकते हो। सर तो हमारा तो समझाना सर, एनिमल तो ऐसा नहीं हम भी सेल कर सकते हैं, पर हम बोलते हैं भी
कस्टमर को जागरूक किया जाए, कस्टमर जोड़े जाएं, क्योंकि एक 10 एनिमल लेके जाता तो मेरे साथ 3 साल कस्टमर जुड़ता।